अर्जुन और आस्था गरीब किसान थे। उनका इकलौता बेटा था अभय। दोनों मिलकर अभय की हर जिद पूरी करते थे। अरे, आप इस महीने अपने लिए नई शर्ट लेने वाले थे ना? अरे, लेने वाला तो था अभय की माँ, पर अब नहीं लूंगा। क्यों, क्या हुआ? अरे वो अभय जीन की पैंट की जिद कर रहा है ना। वो तो हर वक्त किसी न किसी चीज की जिद करता रहता है। ऐसे हम उसकी हर जिद थोड़ी ना पूरी कर सकते हैं। हमारी ही वजह से वो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। अरे अब जाने भी दो, छोटी सी तो जिद है उसकी, जीन पैंट की। वैसे भी मेरे पास तो शर्ट है, मैं अगले महीने नई शर्ट ले लूंगा, क्या फर्क पड़ता है। आपको तो समझाना ही बेकार है। जैसा आपको ठीक लगे कीजिए। हर बार अभय पहले अर्जुन की जिद पूरी करता था और वो कभी भी अपनी नहीं सोचता था, पर फिर भी अर्जुन नाखुश था। उसे गांव के अमीर घरों के बच्चों को देखकर जलन होती थी। उसे वो सब कुछ चाहिए था जो उनके पास था। ठाकुर के लड़के के पास कितनी सारी पैंट्स हैं, टी शर्ट्स भी हैं, उसके पास साइकिल भी है। काश मैं ठाकुर का बेटा होता तो वो सब मेरे पास होता। अरे ऐसा क्यों सोच रहा है? तेरे पापा तुझे फिर भी काफी चीजें दिलवाते हैं दोस्त। हाँ, पर सोच, अगर मैं भी अमीर होता तो मेरे पास कितने पैसे होते। मैं तुम सबको रोज मनपसंद खाना खिलवाता, कोल्ड ड्रिंक पीते, पिक्चर देखने जाते। सोच यार। हाँ, होता तो अच्छा होता, पर अभी हमारे पास जो भी है मैं उसमें भी खुश हूँ दोस्त। घर में उसके माँ पापा दोनों बैठे थे। अर्जुन पापा के पास गया। पापा, मुझे नई साइकिल, नए कपड़े और पैसे चाहिए। मांग तो ऐसे रहा है जैसे तेरे पापा के पास सोने की टकसाल हो। अब मेरे पापा गरीब हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे भी गांव के अमीर बच्चों की तरह रहना है बस। तेरे पापा तेरे लिए सब तो कर रहे हैं। तेरी जीन पैंट के लिए उन्होंने खुद शर्ट नहीं खरीदा। देख, फटी हुई शर्ट पहन रहे हैं, थोड़ी तो शर्म कर। अर्जुन ने पापा की फटी शर्ट देखी। अब वो क्या ही कह सकता था। उसे सब कुछ चाहिए तो था, पर वो जानता था कि उसके माँ पापा उसे वो सब नहीं दे सकते। वो घर से बाहर निकल गया और जंगल की ओर चल पड़ा। वो अपनी फूटी किस्मत को कोस रहा था। काश मैं भी अमीर होता। हे भगवान, आप बस इतना कर दो कि मुझे ढेर सारे पैसे दे दो भगवान। अर्जुन ने जैसे ही अगला कदम रखा, वो एक बहुत ही गहरे गड्ढे में जा गिरा। उस गड्ढे से वो अलग ही शहर में जा पहुंचा। ये पूरा का पूरा शहर बांस का था। बांस के रास्ते, बांस के घर, बांस का कुआं। ये मैं कहाँ हूँ? और यहाँ सब कुछ बांस का क्यों है? अर्जुन यहाँ वहाँ देख ही रहा था कि अचानक आंधी चलने लगी और आंधी के साथ 2000 की नोट उड़ने लगी। पैसे, इतने सारे पैसे। अर्जुन ने उड़ते हुए सारे पैसे बटोर लिए। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने नोटों की बहुत बड़ी गड्डी बना ली। भगवान, आपने मेरी सुन ली। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद। यहाँ वहाँ दौड़ दौड़ कर अर्जुन थक गया था। उसे प्यास लगी थी। उसे पास में ही एक कुआं दिखा और वो पानी पीने गया। पर जैसे ही उसने बाल्टी ऊपर खींची तो उसमें पानी के बदले हीरे आ गए। हीरे? सही कहते हैं लोग, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। वाह वाह वाह, मेरी किस्मत। पहले पैसे मिले और अब हीरे। अब तो मैं गांव में सबसे अमीर बन जाऊंगा। सारी मनपसंद चीजें भी खरीद पाऊंगा। अब बस मुझे वापस गांव लौटने का रास्ता ढूंढना है। वो तो मैं ढूंढ ही लूंगा। अर्जुन ने हीरो की बाल्टी उठा ली और रास्ता ढूंढने लगा। वो कभी इस दिशा में जाता तो कभी उस दिशा में। काफी देर तक यहाँ वहाँ घूमने के बाद वो परेशान हो गया।
इस बांस के शहर से बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? मुझे भूख भी बहुत लगी है। ढूंढता हूँ कहीं कुछ मिलता है क्या। अर्जुन एक पेड़ के पास गया जिस पर सुनहरे फल लगे थे। ये सुनहरे फल खाकर ही अपना पेट भर लेता हूँ। हाँ। अर्जुन ने एक पत्थर फेंककर एक सुनहरा फल तोड़ा। वो फल नीचे गिरा। अर्जुन ने उस फल को खाना चाहा तो उसके दांत दर्द करने लगे। ये फल भी सोने का है। भूख के मारे मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है और तो और यहाँ पानी भी नहीं है। अगर मैं अभी घर होता तो माँ अपने हाथों से मुझे खाना खिलाती। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए ना प्लीज। अर्जुन का रोना सुनकर एक देवी उसके सामने आई। अर्जुन, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें ही तो पैसे और सोना चाहिए था। नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे अपने घर वापस जाना है, अपने माँ पापा के पास। पर वो दोनों तो गरीब हैं। वो तुम्हारे सारे शौक पूरे कैसे करेंगे? बेहतर होगा कि तुम यहीं रुको। यहाँ कितना सारा सोना है, पैसे हैं, वैभव ही वैभव है। नहीं देवी माँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं समझ गया हूँ कि जीने के लिए पानी, खाना और माँ पापा कितने जरूरी हैं। तो अब तुम घर जाकर अपने माँ पापा से किसी भी चीज की जिद नहीं करोगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे सोना पैसा कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे मेरे घर वापस भेज दीजिए। ठीक है, अब तुम समझ चुके हो। तुम्हारा कल्याण हो। देवी ने जादू किया और अर्जुन वापस उसी जगह में पहुंच गया। वो दौड़ते हुए अपने घर गया। माँ पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस आप दोनों चाहिए, बस। अर्जुन ने रोते हुए अपने माँ पापा को सारा किस्सा बताया। हे देवी माँ, आपका लाख लाख शुक्रिया। आपने मेरे बेटे को सद्बुद्धि दे दी। धन्यवाद देवी माँ। आस्था और अभय ने देवी माँ का शुक्रिया किया और उस दिन के बाद अर्जुन ने किसी चीज की कभी जिद नहीं की। जो उसे मिलता वो उसी में खुश रहता।